रहस्यमयी रानी का राज भाग 5। विशाल काले कवच वाला योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके हर कदम की आवाज़ पूरे भूमिगत महल में गूंज रही थी। उसकी चमकती लाल आंखें देखकर रानी अमृता और वीरेंद्र भी एक पल के लिए ठिठक गए। महाराज विक्रम सिंह बोले, सावधान, ये कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि अंधकार का रक्षक है। इसे हराना आसान नहीं। योद्धा ने अपनी विशाल तलवार जमीन पर दे मारी। पूरे कच्छ में तेज कंपन होने लगा और पत्थर टूटकर गिरने लगे। वीरेंद्र ने तलवार निकालकर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार योद्धा से टकराई वह पीछे की ओर दूर जा गिरा। रानी अमृता ने मुकुट को अपने सिर पर रखा। मुकुट ने तेज सुनहरी रोशनी निकाली, जिससे पूरे कच्छ में उजाला फैल गया। अंधकार का रक्षक कुछ पल के लिए पीछे हट गया और दर्द से गरजने लगा। महाराज विक्रम सिंह बोले, यही उसकी कमजोरी है। यह अंधकार से शक्तिशाली होता है, लेकिन प्रकाश इसे कमजोर कर देता है। रानी ने मुकुट की शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी आंखें बंद की। अचानक मुकुट से निकली सुनहरी किरणें एक प्राचीन तलवार पर पड़ी, जो वर्षों से पत्थर में धसी हुई थी। तलवार अपने आप बाहर निकल आई और हवा में तैरती हुई रानी के हाथों में आ गई। तलवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सत्य की तलवार। जैसे ही रानी ने तलवार उठाई, पूरा कच्छ दिव्य प्रकाश से भर गया। रानी और अंधकार के रक्षक के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हर बार के साथ चिंगारियां उड़ने लगी। वीरेंद्र और महाराज विक्रम सिंह भी रानी का साथ देने लगे। आखिरकार रानी ने पूरी शक्ति से सत्य की तलवार चलाकर रक्षक की तलवार तोड़ दी। एक तेज प्रकाश हुआ और काला कवच टूटकर बिखर गया। लेकिन सबकी हैरानी तब बढ़ गई जब कवच के अंदर कोई इंसान नहीं था। उसके अंदर केवल काला धुआं था, जो धीरे धीरे हवा में बदल गया। अचानक पूरे महल में एक रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, तुमने केवल मेरे रक्षक को हराया है, मुझे नहीं। कच्छ की दीवार पर एक विशाल परछाई उभरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वह बोली, मैं हूँ छाया सम्राट। सदियों से इस राज्य के हर राज पर मेरा अधिकार है। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा शुरू होती है। इतना कहते ही महल की जमीन फटने लगी। रानी वीरेंद्र और महाराज विक्रम सिंह के सामने एक गहरा अंधकारमय रास्ता खुल गया। उस रास्ते से ठंडी हवा के साथ अजीब फुसफुसाहटें आने लगी। रानी ने अपनी तलवार मजबूत से पकड़ी और बोली, अब चाहे जो भी हो, मैं चंद्रगढ़ को इस अंधकार से मुक्त करके रहूंगी। तीनों उस रहस्यमयी रास्ते में आगे बढ़ गए। जारी रहेगा भाग 6 में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मेरी वीडियो में देखिएगा।